देखो, जिसका नहीं आया हो एक बार बोर्ड पे देखे। उसने पूछा कब का है, 2 वर्ष पहले का। देखो, प्रश्न को जो देखा करो 2 वर्ष पहले। प्रश्न उसने बोला है कि 2 वर्ष पहले का आपको जनसंख्या कितनी थी ये बताना है कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। तो देखो, तो मुझे नहीं पता, मैंने माना 2 वर्ष पहले कुछ जनसंख्या रही होगी। ये कब की दी गई है, 2025 की दी गई है, तो 2023 की पूछी जा सकती है। तो उसने मान के चलो जो भी जनसंख्या रही होगी, मैंने माना उस समय जनसंख्या एक्स रही होगी। इस चीज का ध्यान रखना। इस पर यदि उसने बोला कि तथा पहले वर्ष में 2% की वृद्धि हुई, तो मैंने सोचा यहाँ 100 से कितने की वृद्धि हुई होगी, 2% यानी 102। दूसरी साल फिर कितने की वृद्धि हुई, 3 की, तो 103। और इसके बाद में वह जनसंख्या कितनी हो रही थी, 10,506। यही तो है। इस चीज को देखो, प्रश्न को अगर नहीं पढ़ोगे तो आप बोलोगे कि ये तो गड़बड़ होगी काम। आप यदि इस चीज को 10,506 पे रख के बढ़ाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। उसने यहाँ बोला 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी ये पूछा है, तो इस चीज से हमें पता चलना चाहिए कि ये वर्तमान की जनसंख्या दे रखी है और पहले की जनसंख्या पूछी गई है। ठीक है, देखो, यहां से यदि आप काटना चाहो तो यहां से आप काट सकते हो कितने से, 103 से भी काट सकते हो। 103 एकम 103। जैसे 103 से काटोगे तो यहाँ कितना बचेगा, 103 से जैसे भाग जाएगा तो यहाँ से कहीं ना कहीं 2 बचेगा। 1 0 और 6 जो ये आ गया मेरा, तो 102 एकम 102। अगर जीरो में भाग नहीं गया, एक बार जीरो उतारा तो इसलिए मैंने 1 0 और रखी। तो अब इस बार मैं कितने से काटूंगा, 2 से। 2 से क्यों, 103 से काटूंगा, तो 103 दूनी 206 हो गया। अब देखो 103 से ये कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। तो इधर भी 102, इधर भी 102। तो 102 से एक बार में जे, एक बार में जे कट गया। क्लियर। अब ये 2 0 इधर है, 2 0 इधर, सीधे उधर पहुंच जाएंगे 3 गुणा करके। तो x का मान सीधा कितना आ गया आपका, x बराबर में 1। 1 के पीछे 2 0 ये लगाओ, 2 0 ये लगाओ, आ गया 10,000। अगर इतना भी नहीं आया हो तो फिर कैसे करोगे, 2 2 से काटते रहना, 2 3 6 2 5 10 पेज भर जाएगा अगर अच्छा लगे काटने। देखो, हमेशा तुम्हारे आर्मी एग्जाम में क्वेश्चन एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि उनमें हमेशा ये संख्या दी जाएगी तो ज्यादातर 90% या 95% यहाँ से कटे जाएगी संख्या। इतना ध्यान रख लिया करो। अगर आप यही एसएससी लेवल में जाते हैं, एमपी प्लस में जाते तो वो टप दे देता, पॉइंटों में आंसर आते। बस इतना अंतर होता है। और जनसंख्या कभी पॉइंटों में होती नहीं। फिर छोटे पूरे जोड़ ले तो होंगे आधे पूरे। सचिन, कल से तुम जहां बैठोगे सबसे आगे, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को है। तो इधर बैठोगे इस वाली लाइन में, उधर खम्भे के आड़ में नहीं पहुंचोगे, इधर बैठ जाओगे पीछे। ठीक है, हो गया सबका। समझ में नहीं आया हो तो फिर बताओ। समझ में नहीं आया तो एक फॉर्मूला लिख लेना, इसको यहाँ पर लिख लेना हमेशा। क्या, जैसे यहाँ पर आपको पता है जो रेट बढ़ती है 100 पर जितना बढ़े उतना लिख लेना। बढ़ रहा है तो 100 में क्या कर दो, जो भी रेट दी गई है आपकी उसको ऐड कर सकते हो, और कम हो रहा है तो उसको कम कर दो। 2 साल का दिया है तो 2 बार, 3 साल का दिया है तो 3 बार लिखना है। और यहाँ हमेशा आपको क्या मिलेगा, यहाँ हमेशा आपको वर्तमान जनसंख्या मिलेगी, वर्तमान जनसंख्या। और इसके साथ हमेशा गुणा कब से करना है, भूतकाल, मतलब पहले की जनसंख्या से। मतलब टेंशन नहीं पड़ रहा, लेकिन समझ लो यहाँ पहले की जनसंख्या से गुणा करना है। उसके बाद में बढ़ने के बाद हमें वर्तमान जनसंख्या मिलती है, और वर्तमान दी जाए तो वर्तमान को यहाँ लिखना है, भूतकाल को एक्स मान लो। ठीक है, तो अगर पहले आपको पहले की जनसंख्या दी गई है, बाद की जनसंख्या पूछी गई है, तो आप बाद वाली को एक्स मान सकते हो। ठीक है, तो बस इस चीज का ध्यान रखना। 2 वर्ष का दिया है, सेम रेट है तो 2 लगा दो। समान दर से फिर बढ़ रही है, 3 साल का है तो 3 लगा दो। समान दर से बढ़ रही है 4 साल के लिए, 4 लगा दो पावर। बस बढ़ रही है तो जोड़ना है, घट रही है तो कम करना है। बस इतना ध्यान रखना कि अगर अलग अलग दर दी जाए कि पहली साल इतनी बढ़ रही है, दूसरी साल इतनी कम हो रही है, तो उसका ध्यान रखना है। कम हो रही है तो कम कर दो, बढ़ रही है तो रहने दो। अब ये समझ में क्या नहीं आया भाई आपको, मैंने माना ये जनसंख्या,
कटाकुटी ना तो पाले ना आए रे। 200 काट के देखो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, फिर काट 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 0 2 3 6, लगे रहो 2 से काटते काटते कट जाएगा। हाँ तुम सोचो अपने आप है जाए तो होता नहीं। ये समझ में नहीं आ तो क्वेश्चन को इसको दोबारा करना घर पे देख देख के। तुम लोग पता क्या करते हो, क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया तो अपने आप है जो समझोगे बिल्कुल दिमाग में बैठ गया, फिर उसको करना ही नहीं। और जो नहीं आया उसको ऐसे छोड़ देते हो कि अब क्वेश्चन को करके क्या करेंगे, समझ में ही नहीं आया। देख देख के लिखा करो, स्टेप देखो इसमें यहाँ तक सेम है, इसके बाद क्या बढ़ा है क्या अंतर आया है, तभी मैथ सीख पाओगे। जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती है, तुम उसको जितना समय दोगे वो तुम्हारी रहेगी, जिस दिन समय नहीं दिया वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। ऐसे ही जो मैथ है, तुमने इसको समय देना बंद कर दिया तुम्हें छोड़ जाएगी, और कोई समय देने लगेगा जो उसका हो जाएगा। इसलिए बस समय के ऊपर डिपेंड करता है। तो ना दे रखो हुए समय नहीं पढ़ने रहो, सही बता ना। एक शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से कम हो रही है, इस बार ध्यान रखना, कम हो रही है, और 3 वर्ष बाद जनसंख्या घटकर 7,290 रह जाएगी। ठीक है, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें, कहता ना पक्का, उस चीज को ध्यान रखना। एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से कम हो रही है और 3 वर्ष बाद जनसंख्या घटकर कितनी रह रही है, 7,290 रह जाएगी। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें, मतलब अभी इतनी जनसंख्या है, कुछ भी हो XYZ, और उसने पूछा है कि 7,290 रह जाती, यही क्वेश्चन है ना। ऑप्शन इसमें भी नहीं है, बुकलेट में एक ही, सॉल्यूशन भी नहीं है इसमें, ना तो सॉल्यूशन ना ऑप्शन, कुछ नहीं। पक्का एक शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से कम हो रही है और 3 वर्ष बाद जनसंख्या घटकर 7,290 रह जाती है, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। देखो उसने क्या बोला है कि आपको अभी की जनसंख्या पूछी गई है और बाद की जनसंख्या दे रखी है। ठीक है, कभी क्या करेगा, बाद की जनसंख्या दे देगा, अभी की पूछ लेगा, अभी की दे देगा, 2 साल बाद की पूछ लेगा। बस प्रश्न की भाषा समझना है, वो पूछ क्या रहा है और प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। तो यहां से देखो, एक शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक की दर से कम हो रही है, तो सबसे पहले कम हो रही है, तो यहाँ देखा ऐसे लिखा करो, पहले 100 रही होगी जनसंख्या, इस पर 10% कम हो रही होगी, तो 100 में से 10 गया, कितना रहा, 90। 3 वर्ष बाद जनसंख्या घटकर इतनी रह रही है, उसने 3 वर्ष का बोला है, रेट समान दिए, तो इसको मैं कितनी बार लिख दूंगा, 3 बार, तो ये 90/100 और 90/100। ऐसे लिखने में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं। अब यहां से एक ध्यान रखो, इधर कौन सी जनसंख्या लिखनी है, जे कम होती है, कम ही होने के बाद या वृद्धि होने के बाद जनसंख्या आती है। उसने क्या बोला है कि जनसंख्या घटकर इतनी रह जाएगी, तो इसका मतलब है जे वाली जनसंख्या दे रखी है। यहाँ पर हमेशा जनसंख्या कौन सी मिलती है, या तो वृद्धि होने के बाद मिलेगी या कमी होने के बाद मिलेगी, इतना ध्यान रखना। तो उसने बोला है कि घटकर कितनी रह जाती है, 7,290, तो कहीं ना कहीं ये 7,290 मेरी घटने के बाद की तो जनसंख्या है। तो उसने वर्तमान जनसंख्या पूछी है, वर्तमान का मतलब है कि जो जनसंख्या हुई है उससे पहले की जनसंख्या पूछी कि इतनी कितनी जनसंख्या थी जो घटकर इतनी रह गई है, तो कितनी रही होगी, पहले मैंने माना X रही होगी। बस अब आमने सामने काट दो, एक एक जीरो से काटते जाओ, यहां 3 जीरो से 3 जीरो गई। अब 9 का यदि आपको घन याद हो, 9 9 81, 81 9 729, नहीं है तो एक एक से काटो, 9 एकम 9, 9 8 72, 9 एकम 9 0, फिर इस 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 9 81, 1 0, फिर इस 9 से काटो, 9 एकम 9 और 9 एकम 9 0, 9 का 90। यहाँ कितना बचा मेरा, 10 बचा, और इधर कितनी बची, 1 0 2 0 3 0, तो इन 3 जीरो का इधर बड़ा हो जाएगा, तो मेरा सीधे से सीधा X का मान कितना आ गया, तो पहले जनसंख्या कितनी रही होगी, 10,000 रही होगी, उसमें 10% की कमी होती आ रही है, और कमी का मतलब क्या हो रहा होगा,
या तो वहां से जैसे आपने देखा हो जो हमारी जनसंख्या थी भारत की 1921 से लेके 1911 से 21 के बीच में शायद जनसंख्या में कमी हुई थी, है ना। और 1911 से 21 हो या 1921 से 1900 नहीं 11 से 21 था, उसमें 1911 से लेकर के 1921 के बीच में एक मात्र ऐसा वर्ष है अभी तक जिसमें जनसंख्या की क्या हुई है, कमी हुई है। कमी क्यों हुई थी, उस समय एक महामारी फैली थी, महामारी या कोई बीमारी, जो समय आदमी बोलते मरी फरी थी बात है, तो भाई मरी पड़ने के चक्कर में जनसंख्या कमी हुई थी। तो ऐसे कहीं ना कहीं कुछ बीमारी हुई होगी, कुछ ऐसा कारण रहा होगा जिससे आदमी मर गया होगा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, समझ में नहीं आया। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी, ठीक है, 2 वर्ष पहले। तो बड़े शहर की ओर स्थानांतरण के कारण प्रति वर्ष 4% की दर से घटती है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, करो। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी, बड़े शहर की ओर स्थानांतरण के कारण प्रति वर्ष 4% की दर से घटती है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। कब से फोन लगा रहे थे तेरे लिए, अब थोड़ी ना उठ जाए। अपने दोस्त के पास हम बैठ गया, आ गया, अब तो पढ़े हुए आप, कॉपी पेन तो है नहीं थी, एक ही बात है, ऑनलाइन नहीं मिलती, बंद है कितने दिन से ऑनलाइन। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी, बड़े शहर की ओर स्थानांतरण के कारण प्रति वर्ष 4% की दर से घटती है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। आपने देखा हो आपके गांव में, अब आप लोग ज्यादातर आदमी बड़े शहर की ओर, जैसे अपना ग्वालियर पास में, तो ग्वालियर की ओर आ रहे हैं, तो गाँव में कहीं ना कहीं कमी हो रही है। गाँव में तुम देखना हर एक जगह टुकड़ा ढांकरे रह गए, बूढ़े बूढ़े, क्या बने जहाँ रोटी फचत ना मन लगत ना गांव में रह गए, मोड़े माड़े नई नई शादी वही है, ठसक के मारे जहाँ आए गए, चाहे फैक्ट्री में करे घर को देसी ना खाए रहे, लेकिन यहाँ आए गए। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या में कमी हुई है, तो उसने यही बात बोल दी है कि 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी, बड़े शहर की ओर स्थानांतरण के कारण प्रति वर्ष कितने की 4% की दर से घटती है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। यानी किसी शहर की जनसंख्या इतनी रही होगी, छोटा सा कोई शहर रहा होगा, जैसे मोर बैठ शहर है, छोटी सी गोद है, अब वो ग्वालियर में शिफ्ट हो रही है हर आदमी, है ना। ग्वालियर वाले इंदौर सोच रहे हैं, इंदौर वाले दिल्ली सोच रहे हैं, और दिल्ली वाले कहीं यूएसए कनाडा, मतलब हर एक जगह मुंबई सोच रहे हैं। तो ऐसे मान के चलो छोटे शहर से बड़ों की ओर क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। तो वही उसने बोला है कि 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी, बड़े शहर की ओर स्थानांतरण के कारण प्रति वर्ष 4% की दर से घटती है, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी थी। अब इस चीज का ध्यान रखना है, उसने बोला है कितनी थी, 62,500 थी। इसमें बड़े शहर की ओर स्थानांतरण के कारण प्रति वर्ष 4% की दर से क्या हो रही है, घटती है। ए थी लेकिन घट रही है, तो उसने कब की पूछी है, वर्तमान की, यानी घटने के बाद की तो पूछ रहा है वो। तो उसने पूछा है कितनी, 4% की दर वो कमी हुई, तो कितनी हुई, 100 से 96, फिर 100 से 96, कितने, 2 वर्ष पहले। दो वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी, बड़े शहर की ओर स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष 4% की दर से घटती है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। बस इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आया काट पीट के, किया कि नहीं किया, काटो, 2 जीरो से 2 जीरो, फिर कितने से कट जाएगा जी, 96 का वर्ग आपको पता है, 96 का वर्ग नहीं हो तो ऐसे करो, 96 का 96 में होगा,
96 100 से कितना कम है? 4 कम है, तो 4 का वर्ग लिख लो 16। ठीक है, 96 में से कितना घटाओ? 96 100 में से कितना कम है? 4 कम है, तो 96 में से 4 घटाओ तो कितना आ गया? 92 16। यही तो होगा। ये 96 का वर्ग है, अगर नहीं आया हो तो एक बार इसका कैलकुलेशन कर लो। कैसे? जैसे 96 का वर्ग कैसे निकालते हैं कि देखो, किसी भी दो अंकों की संख्या का यदि वर्ग निकालना है तो लास्ट वाली संख्या का वर्ग करो, 6 छक्के 36। ठीक है, कितने का? 96 का आंसर आ रहा होगा। मैं ये बता रहा हूँ, वर्ग करना सीखो। 6 का वर्ग करेंगे 36 आया, इसके बाद में इस 9 का वर्ग करेंगे कितना आया? 81 आया। अलग अलग लिख दिया। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 9 6 54, 54 दूनी 108। तो इस संख्या को यहाँ से छोड़ना है, 108 लिख दो। यहाँ 6 आ गया, 8 और 3 11, 1 और 1 2, 8 और 1 9, 92 16 आपका आंसर। 92 16 आंसर नहीं है। अब इधर कितना बचा है आपका? 625 गुणा 625 बटे में 100। काटो तो 25 से भी काट सकते हो। 25 का वर्ग कितना होता है? 625। 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 चौक 100। और इसको 4 से काट दो। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16। इनका गुणा करो आपस में, कितना होगा? 25 चौके 100, हासिल 10। 1 0 और आ गया। 25 दिया 75, 75 में 1 जोड़ा 76, हासिल 7। 25 दूनी 50, 50 और 7 57। इतना ही आया क्या? ये आपका आंसर है। अगर उसमें कमी हुई है तो अब जनसंख्या कितनी रहेगी उस शहर में, छोटे वाले में? 57,600। अगर देखो काटना समझ में नहीं आया हो तो समझ लेना, मैंने जुगाड़ से काटा था। मैंने कहा इसका वर्ग निकाल लो सीधा। अगर देखो, अगर आपको वर्ग याद था, जैसे आपको वर्ग याद था तो ठीक है। अगर वर्ग याद नहीं है तो 100 के आसपास वाला आसान होता है, निकाल लीजिए। नहीं होता तो आप गुणा करते 96 में 96 का गुणा लगे रहो, फिर 625 में गुणा लगे रहो। कहीं ना कहीं वही होता है गड़बड़। इसलिए हो गया। तो क्वेश्चन को क्या हो गया? एक गांव की जनसंख्या पहले साल 16.2/3% बढ़ती है, दूसरे साल 37.1/2% बढ़ती है, तीसरे साल 57.1/7% घटती है। यदि 3 साल बाद जनसंख्या 44,000 है, यदि 3, लिखो क्वेश्चन को, यदि 3 साल बाद जनसंख्या 3 साल बाद जनसंख्या 44,000 है, 44,000 है तो पहले जनसंख्या कितनी थी? तो पहले जनसंख्या कितनी थी? क्वेश्चन करो, अब आएगा असली मजा। 16.2/3, 37.1/3 और ये कितना? 57.1/7% घटती है। यदि 3 साल बाद जनसंख्या 44,000 है तो पहले जनसंख्या कितनी थी, उसने ये बोला है। अब करो तो जाने, बताओ। कहते ना जैसे वो एक पहेली होती थी, जैसे कि पहेलियां भी आपने सुनी हो, जैसे बोलते थे, जैसे पंछी उड़ते आकाश में, पंछी उड़ते आकाश में मगर रहते कहाँ? बताओ। तो कई बोल देते थे कि पेड़ों पे, लेकिन पहेली का मतलब ये होता है कि आपसे डायरेक्टली की जगह इनडायरेक्टली रूप से पूछता है। पक्षी उड़ते आकाश में मगर रहते कहाँ?
जमीन पर, कोई कहेगा पेड़ों पर, लेकिन आपने उस शब्द को नहीं पकड़ा, मगर। मगर का मतलब वो वाले मगर की बात कर रहा है वो, तो मगर तो पानी में रहते ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन है। हाँ। जैसे एक और थी पहेली, बाप बेटा दो जने रोटी पकाए तीन। बाप बेटा दो जने रोटी पकाए तीन, और सबको साजी साजी खिलाना है, आदि खिलाना नहीं है और बराबर खिलाना है और वो करना है, तो कैसे खिलाओगे आप? तो आप कहोगे अच्छा बाप बेटा दो जने, मतलब बाप बेटा दो जने हैं, लेकिन आपने ये उस शब्द को नहीं पकड़ा, ये पहेली है। तो बाप तो है लेकिन बेटा दो जने, तो वो तीन हो गए और तीन ही रोटी पका रहे, तो एक खा ही लेंगे है। जैसे मैं थी पर क्यों हरी, कहीं पानी दे दो तई मैं थी हरी, उस समय का शब्द था। जब मंदोदरी ने रावण से कहा, जब सीता जी को हर के लाए थे, कि मैं थी पर क्यों हरी, मतलब उसका हरण क्यों किया। तो ये पहेलियां हैं, इनको जितना आप करोगे उतना ही सही रहेगा। ऐसे ये प्रश्न है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, बूझो तो जाने। आ गया किसी का? नहीं आया हो तो एक बात का ध्यान रखना। देखो, तो इतना तो बता ही सकते हो कि 16 सही 2/3% को हम क्या बोल सकते हैं? इतना चाह रहे हैं, 16 सही 2/3% को मैं क्या बोल सकता हूँ? 1/6। सही है। और इस 37 सही 1/2 को मैं क्या बोल सकता हूँ? 3/8। और इस 57 सही 1/7 को मैं क्या बोल सकता हूँ? पक्का? इसको मैं बोल सकता हूँ 4/7। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बोलोगे कैसे हो गया? देखो, ये कितने 3 साल बाद जनसंख्या कितनी है? 44,000 है। तो पहले की जनसंख्या कितनी थी? तो मैंने माना पहले की जनसंख्या मेरी एक्स रही होगी, ठीक है। पहले वर्ष उसने क्या बोला है कि पहले साल कितने की वृद्धि हुई? 16 सही 2/3 की। तो मैंने बताया नीचे की संख्या को हमेशा क्या मानना है? ओरिजिनल मान। यानी पहले कोई जनसंख्या 6 रही होगी, यदि वह बड़ी है तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ देगा तो कितनी बड़ी होगी? 1। तो यानी कितनी हो गई होगी? 7। तो यहाँ 7 लिख सकता हूँ, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले साल देखो, फिर उसने बोला दूसरे साल 37 सही 1/2% बढ़ती है, और 37 सही 1/2% का मतलब 3/8। तो पहले जनसंख्या कितनी रही होगी? 8 नीचे, लेकिन बड़ी है तो 8 में 3 जोड़ेंगे, ऊपर वाली संख्या बढ़ रही है तो जोड़ते हैं ना, तो कितनी हुई होगी? 11। ठीक है। तीसरी साल में कितनी? 57 सही 1/7, और 57 सही 1/7 को क्या बोल सकता हूँ? 4/7। वो सॉरी, यहाँ पर 7 तो नीचे क्यों मिट रहा है भाई? 11/8। इसके बाद में कितने? 7 तो नीचे रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन वो कितनी बढ़ रही है? बढ़ने की, वो सॉरी घटने की बात कह रहा है। तो 7 में से 4 घटेगा। देखो यहाँ पर घटने की बात हो रही है, तो जैसे ही यहाँ पर घटने की बात हो रही है तो 7 में से 4 गया तो कितनी रह गई? 3। ऊपर 3। इसके बाद में ये जनसंख्या कितनी हो रही है हमारी? इसको मैं मिटा रहा हूँ क्वेश्चन को यहाँ से। इसके बाद में हमारी जनसंख्या कितनी मिलती है? हमें 44,000। यही तो मिलती है। काटना ही तो काट दो। अगर आपको एक चीज याद हो, 3×7=21, और 21 में यदि आप कितने का गुणा करो? 11 का, तो कितना होगा? 231। ऐसा करो, काट सकते हैं आप। 11×4=44, 4,000। अब आप काटो कितने से? इस 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 काट सकते हो। अच्छा, एक जीरो और आएगा। 7 से जो मेरा 7 कट गया। अब इस 8 का गुणा 4 में कर दो, 8×4=32। क्यों? अच्छा, 8×2=16, 16×4=64। सॉरी, यहाँ पर ये 2 भी रह गए थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो, ये 2 है, 8×2=16, 16×4=64। तो कितना हो गया आपका? 64। ये आपकी क्या है? पहले इतनी जनसंख्या थी, यही तो उसने पूछा है। तो 3 साल बाद तो पहले की जनसंख्या 64,000 थी।
जिसमें इतने की वृद्धि हुई फिर इतने की हुई, लेकिन फिर कमी ज्यादा की होगी। सबका क्लियर है कि नहीं हुआ? कोई किसी को डाउट है कि नहीं है? नोट करना है, करो नोट। क्यों आंसर नहीं आया? छुट्टी कर दो तो छुट्टी करके तुम करते क्या हो? मैसेज आ रहा हो सेटिंग। छुट्टी ना आना, वही आ रहा है। काय सचिन मन ना लगे रहो, ऐसा बैठा था। वाह, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। हाँ देखो जी, कृष्णा आ गया सरपंच। ये हमारे पुराने स्टूडेंट है, उनके नाम लिखे सारे इसमें। कृष्णा 3 परीक्षाओं में 50%, 60% और 70%, कितने में से 100 अंकों की परीक्षा होती है। अंक प्राप्त करता है तो कुल प्राप्तांक प्रतिशत ज्ञात करो। और ये क्वेश्चन कृष्णा को करना है, अगर नहीं करता है तो इसमें डंडे लगाए जाएंगे। सब करो। गायब कहाँ है? सही तो है। पिछले वाला मैंने जे नोट नहीं कर पाया क्या? इसको आप यूट्यूब से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। आज वाली वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा। इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाओ फटाफट, फटाफट इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाओ जल्दी से जल्दी। कितना आ रहा है? 60%। किस किस का आ रहा है 60%? कृष्णा का आया कि नहीं आया? कृष्णा देख रहे हैं? करो फटाफट। केवल दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, आपका आंसर आ ही जाएगा। आप अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो थोड़ी हिंट दो थोड़ी। आप एक चीज समझ गए होंगे, 50% सही है। जिसका 60% है उसका आंसर सही है। देखो अब कईयों तो उतार ही रहे हैं, ऐसा काम चलेगा? कृष्णा 3 परीक्षाओं में 50%, 60% और 70%, कितने में से? 100 अंकों में से। तो आपको पता है यदि 100 अंक होंगे तो 100 का यदि मैं 50% निकालूंगा तो 50 आएगा, 60% निकालूंगा तो कितना आएगा? 60 अंक आएगा, 70% निकालूंगा तो 70 आएगा। ठीक है। उसने बोला है कि अंक प्राप्त करता है तो कुल प्राप्तांक प्रतिशत ज्ञात करो। आपको पता है 3 ही परीक्षाएं और प्रत्येक परीक्षा 100 अंक की है, तो 3 परीक्षा कितने की होगी? 300 की। तो 300 से भाग दूंगा, कल ही मैंने बताया था। कैसे निकालते हैं? प्राप्तांक बटे पूर्णांक और प्रतिशत से गुणा करते हैं 100 के लिए। बस पूर्णांक कितने का है? 300 का, कुल 300 में से। तो आपको पता है जब भी संख्याएं लगातार हो, उनका अंतर समान हो, तो आपको जोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका बताऊं, बीच वाली संख्या का 3 गुना कर दो। जैसे 50 और 60 के बीच में 10 का अंतर, 60 और 70 के बीच में 10 का अंतर, 50, 60, 70, तो सीधा 60 का गुणा 3 में कर दो, 6 या 18 यानी 180। तो कितना हो गया? 180 बटे 300। अब प्रतिशत के लिए क्या करते थे? प्रतिशत से गुणा करते थे, मतलब 100 से गुणा करते थे प्रतिशत का निशान। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 छक्के 18, तो कितना आ गया आपका? 60%। इस चीज को यहाँ देखो, ये लगातार संख्याएं, जैसे आप चाहो 1, 2, 3, ये अगर ये संख्याएं आपको इनका योग निकालना है तो बीच वाली संख्या का कितना कर दो? 3 गुना, 2 तिया 6। आपको निकालना है 11, 12, 13 का योग निकालना है तो बीच वाली संख्या का कर दो 12 तिया 36। आपको निकालना है 40, 45 और 50, अंतर समान होना चाहिए संख्याओं का, ये ध्यान रखना। तो इनका 3 गुना करो, 45 दूनी 90, 45 तिया 135 है, तो इनका आंसर। मतलब जब भी 3 संख्या दी जाए आपको लगातार, या उनका अंतर समान होना चाहिए। अगर 10 का अंतर है तो 10 का हो, 20 का अंतर है 20 का हो, या बिल्कुल 1 का अंतर है तो 1 का हो, तो आपको जोड़ना है सीधा उनका 3 गुना कर दो बीच वाली संख्या, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है।
और ये क्वेश्चन हो गया है, कृष्णा का नहीं आया है, समझ लेना कृष्णा, बहुत बुरी स्थिति है, ये क्वेश्चन तुम्हारे पिछले एग्जाम में ही आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आप घर से करके लाना इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। एक परीक्षा में अनीता को 30%, टाइपिंग में थोड़ी गलती हो गई है, 30% अंक मिले और वह 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। सुनीता ने 42% अंक प्राप्त किए और उसे आवश्यक उत्तीर्ण अंक से 56 अंक अधिक मिले। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक ज्ञात करें, ठीक है। देख लेंगे, नहीं है तो एक काम करते हैं, शाम को अगर यूट्यूब पे क्लास होगी तो मैं ले लूंगा, तो इस चैप्टर को आज फिनिश कर देंगे, जिससे आपका कल से नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, बहुत दिन हो गए, ठीक है। इस चैप्टर में तुम लोग मक्कारी करते हो इसलिए हो नहीं पाया था, इसलिए आज पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बता दूंगा, तो फिर क्या है, हम कल से नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि देखो अगर हमारा सिलेबस टाइम से हो गया तो रिवीजन में समय मिल जाएगा, तो रिवीजन भी हो जाएगा हमारा, ठीक है। और जितना रिवीजन होगा उतना ही तुम्हें समझ में आएगी चीजें, पहली बार में ज्यादा समझ में नहीं आती। फोटो खींचने वाले मैंने मना कर दिया है, फोटो से कभी कोई लिखता नहीं है, पढ़ता नहीं। हाँ, क्वेश्चन का ही मैं बोल रहा हूँ, कितने फोटो खींचे, एक हाथ लिखा है बुक में, मेरे को दिखाना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। बढ़िया पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं।